नहीं रहे बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन असरानी। जी हाँ, वही असरानी जिनकी कॉमेडी ने हर दौर में लोगों को हंसाया, जिनकी आवाज सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। खबर आई है कि उनका निधन 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में हुआ और यह खबर सुनते ही पूरा फिल्म जगत सन्न रह गया। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या सच में असरानी नहीं रहे? क्योंकि कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर दिवाली की शुभकामनाएं दी थीं और अब अचानक उनके निधन की खबर आने से सब हैरान हैं। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब रहने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। जुहू के भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक असरानी के फेफड़ों में पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर लगातार उनकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन आखिरकार दोपहर के वक्त उन्होंने आखिरी सांस ली और सबको हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई उन्हें याद कर रहा है और सोशल मीडिया पर उनकी याद में पोस्ट डाल रहा है। असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी था, लेकिन पूरी इंडस्ट्री उन्हें प्यार से असरानी कहती थी। वो करीब 84 साल के थे और उन्होंने लगभग 50 साल से भी ज्यादा का वक्त फिल्मों में बिताया था। उन्होंने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था और हर बार कुछ ऐसा किया कि लोग उनके डायलॉग याद कर लेते थे। उनकी हंसी, उनका चेहरा, उनका वो कॉमिक अंदाज आज भी लोगों के दिलों में बसता है। शायद ही कोई ऐसा कॉमेडियन रहा होगा जिसने इतने लंबे वक्त तक लोगों को लगातार हंसाया हो। उनकी जिंदगी भी फिल्मों जैसी ही दिलचस्प रही। राजस्थान के जयपुर में जन्म हुआ था और बचपन से ही नाटक और थिएटर में दिलचस्पी रखते थे। कहते हैं बचपन में स्कूल के फंक्शन में जब उन्होंने पहली बार स्टेज पर कुछ एक्टिंग की तो सबने खूब तारीफ की और वहीं से उनके अंदर यह सपना जगा कि एक दिन मुंबई जाकर फिल्मों में काम करेंगे। वो दौर ऐसा था जब फिल्मों में जगह बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन असरानी में जिद थी, लगन थी और यह भरोसा था कि अगर मौका मिला तो कुछ कर दिखाएंगे। जैसे ही पढ़ाई पूरी की, उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। वहां से एक्टिंग सीखी और फिर चले आए मायानगरी मुंबई। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे, न पैसा था न पहचान। कई बार काम के लिए दरवाजे खटखटाए, लोग हंसकर टाल देते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने छोटे रोल करने शुरू किए और लोगों का ध्यान खींचा। उनका कॉमिक टाइमिंग ऐसा था कि डायरेक्टर खुद हैरान हो जाते थे। फिर 70 के दशक में आया वो दौर जब असरानी नाम अपने आप में गारंटी बन गया। हर फिल्म में अगर असरानी हो तो पब्लिक को पता होता था कि हंसी तो पक्की है, चाहे फिल्म सीरियस हो या ड्रामा या एक्शन। असरानी हर जगह अपनी छाप छोड़ते थे। उनकी पहचान बनी फिल्म शोले के जेलर के रोल से। वो रोल आज भी आइकॉनिक है। आज भी जब कोई कहता है हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं तो चेहरा सामने आ जाता है। असरानी का वो रोल इतना यादगार था कि लोगों ने उस किरदार को अपनी जिंदगी में उतार लिया। उसके बाद उन्होंने न जाने कितनी हिट फिल्में की, कभी सहायक किरदार, कभी दोस्त तो कभी कॉमेडियन। हर रूप में उन्होंने खुद को साबित किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब हर डायरेक्टर की पहली पसंद वही हुआ करते थे। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसी बड़ी हस्तियों के साथ उन्होंने काम किया और हर किसी ने उनकी तारीफ की। उनके कॉमिक सीन इतने नेचुरल लगते थे कि लगता था जैसे वो खुद वही हैं जो बोल रहे हैं। लेकिन जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब फिल्मों की संख्या कम होने लगी। नए चेहरे आ गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। टीवी शो में काम किया, छोटे किरदार निभाए, फिर भी हर बार कुछ नया दिया। लोगों को उनका जाना सिर्फ एक एक्टर का जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का जाना है जिसने लोगों को जीना सिखाया, हंसना सिखाया, जो हर वक्त दूसरों को खुश रखने में यकीन रखता था। मुंबई में उनके निधन के बाद परिवार ने तुरंत अंतिम संस्कार की तैयारी की, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि किसी तरह का दिखावा ना हो, कोई मीडिया हल्ला ना हो, बस सादगी से विदाई हो। इसलिए उनका अंतिम संस्कार सांता क्रूज श्मशान घाट में किया गया। परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही मौजूद थे। ना बैंड बाजा, ना कोई भीड़, बस शांति से उन्होंने विदाई दी। उनके निधन के बाद बॉलीवुड के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अक्षय कुमार ने लिखा कि पिछले हफ्ते ही मुलाकात हुई थी, गले मिले थे, यकीन नहीं हो रहा कि अब वो नहीं है। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि एक और साथी चला गया जिसने सिनेमा को खुशियों से भरा किया। धर्मेंद्र ने भी कहा कि असरानी जैसा कलाकार दोबारा पैदा नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उनके फैंस भी बहुत दुखी हैं। ट्विटर
ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लोग लिख रहे हैं कि बचपन की हंसी उनके साथ चली गई। कई लोग उनके डायलॉग शेयर कर रहे हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं जिनमें वो शूटिंग के दौरान हंसाते दिख रहे हैं। वो ऐसे कलाकार थे जो मंच पर आते ही माहौल बदल देते थे। चाहे फिल्म में 2 सीन हो या 10, हर बार वही छा जाते थे। उनकी खास बात यह थी कि वो किसी को कॉपी नहीं करते थे। उनका खुद का स्टाइल था। वो साधारण इंसान की तरह बात करते थे, लेकिन उनकी टाइमिंग ऐसी होती थी कि सब हंस पड़ते थे। लोग कहते हैं कि जब वो सेट पर आते थे तो पूरा माहौल हल्का हो जाता था। जूनियर आर्टिस्ट तक उनसे डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपना साथी समझते थे। वो कभी खुद को स्टार नहीं समझते थे। हमेशा कहते थे कि कलाकार वही जो सबको खुश कर सके। उनकी यह विनम्रता ही थी कि इतने सालों तक इंडस्ट्री में टिके रहे। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं की, बल्कि एक युग रचा। उनके बाद की पीढ़ी को रास्ता दिखाया कि कॉमेडी सिर्फ मजाक नहीं होती, वो भी एक कला है। अब जब वो नहीं रहे तो सिर्फ स्क्रीन खाली नहीं हुई, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक खालीपन आ गया है। उनका जाना एक बड़े खालीपन की तरह महसूस हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब फिल्मों में वो पुराना मजा नहीं रहेगा। वो जो मासूमियत थी, वो जो सादगी थी, वो जो सीधा हंसाने वाला अंदाज था, वो अब नहीं मिलेगा। वो दौर चला गया जब थिएटर से निकलते वक्त लोग कहते थे, यार आज तो असरानी ने मजा ही कर दिया। ऐसे कलाकार अब नहीं मिलते। उन्होंने अपने किरदारों को हकीकत बना दिया था। बीते कुछ महीनों से वो ज्यादा पब्लिक में भी नहीं दिखे थे। उम्र का असर भी था, लेकिन जो भी उनसे मिलता था वही कहता था कि असरानी अब भी वही पुराने जैसे हैं, हंसमुख और जिंदा दिल। उनके घर के लोग कहते हैं कि वो हमेशा कहते थे, जब तक सांस है तब तक मुस्कान रहेगी। और सच में उन्होंने उसी अंदाज में विदाई ली। लोगों के दिलों में अब भी उनकी हंसी गूंज रही है, मानो स्क्रीन के उस पार से वो कह रहे हों, मुस्कुराओ, जिंदगी छोटी है। और यही बात उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। असरानी सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, वो एक फीलिंग थे, एक दौर थे, एक ऐसे इंसान जो किसी भी सीन को अपनी मौजूदगी से हिट करा देते थे, जो ट्रेजेडी को भी कॉमेडी में बदल सकते थे, जो बिना मजाक उड़ाए हंसी पैदा कर देते थे। यही वजह थी कि उनके जाने के बाद लोग सिर्फ दुखी नहीं हुए, बल्कि उनकी यादों में मुस्कुराने भी लगे। कई बार लोगों ने उनसे पूछा कि इतने सालों तक आपने इतना काम किया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ? तो वो हंसकर कहते थे कि मैं कलाकार हूँ, झगड़ालू नहीं हूँ। मेरा काम है हंसाना, और जब मैं खुद ही गुस्से में रहूं तो दूसरों को कैसे हंसा पाऊंगा। यही उनकी सोच थी कि उन्होंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखी, हमेशा दोस्ताना रवैया अपनाया। अब जब उनके अंतिम संस्कार की बात हुई तो वो बहुत सादगी से हुआ। किसी तरह का बैंड बाजा नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ परिवार और कुछ करीबी दोस्त मौजूद थे। सबने चुपचाप उन्हें विदाई दी। किसी ने कहा कि वो हमेशा कहते थे कि इंसान जितना सादा रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा, और उन्होंने अपने जीवन में वही साबित किया। अब लोग बस यही कह रहे हैं कि असरानी जैसा इंसान फिर नहीं मिलेगा। वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक दौर थे जिन्होंने हर घर में खुशियां पहुंचाई। जब भी टीवी पर उनका कोई पुराना सीन आता है तो लोग रुक कर देख लेते हैं और कहते हैं, यही तो असली कॉमेडी थी। उनका जाना एक ऐसे वक्त में हुआ जब बॉलीवुड को फिर से हंसी की जरूरत थी, पर शायद भगवान को भी हंसाने के लिए किसी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने असरानी को बुला लिया। कहा जा रहा है कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि लोग उनके जाने पर रोएं नहीं, बल्कि हंसें और एक दूसरे से कहें कि असरानी ने सिखाया है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, हंसते रहो, और यही उनकी पहचान रहेगी। उनके नाम पर अब कई फैन क्लब ट्रिब्यूट वीडियो बना रहे हैं। पुराने इंटरव्यू शेयर हो रहे हैं जिनमें वो कहते हैं कि कॉमेडी सिर्फ जोक सुनाना नहीं होता, बल्कि लोगों के दुख में रोशनी भरना होता है। उनके जाने के बाद जो खालीपन आया है वो शायद कभी भर नहीं पाएगा, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी, क्योंकि उन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने लोगों के दिलों को छुआ, बिना किसी भारी डायलॉग, बिना किसी ओवर एक्टिंग के, बस सादगी और सच्चाई से। अब जब कोई पुरानी फिल्म चलेगी और स्क्रीन पर उनका चेहरा नजर आएगा तो लोग मुस्कुराकर कहेंगे, हाँ, यही था वो इंसान जिसने हमें जिंदगी भर हंसाया। यही था असरानी, जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी हंसी और उनकी बातों का अंदाज हमेशा रहेगा। वो चले गए पर अपना अंदाज छोड़ गए, और यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी अमरता होती है। दोस्तों, ये तो हो गई असरानी जी की पूरी कहानी, मगर क्या आपको पता है कपिल शर्मा, जिसके पास कभी खाने को खाना नहीं होता था और पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं होते थे, वो आज भारत का इतना बड़ा कॉमेडियन कैसे बन गया है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखिएगा।